अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले तो आप सबको जुम्मतुल मुबारक। और आज ये पहले बताइए कि आप लोगों के सिटीज़ में, आप लोगों के शहर में मौसम कैसा है। काफ़ी सालों के बाद मेरी याद में ये पहला अप्रैल गुज़रा है, जो कि बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी हवाओं और बारिशों के साथ गुज़रा है। अभी तक तो हम फ़ैन नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यूसली फ़ैन्स ऑन हो चुके हैं और गर्मियों के स्टार्ट की तैयारी भी हम सब ने शुरू कर दी है। कपड़े भी निकल आए हैं, वार्डरोब्स भी सेट हो गई हैं, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। घर की रैंडमली हाउस चोर्स की रूटीन के साथ साथ आज जिस टॉपिक पर मैं आपको डिस्कशन करने जा रही हूँ, मुझे लगता है ये सब भी आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर जो पॉइंट आपको पसंद आए, अच्छे लगे, तो उनको नोट डाउन भी आप चाहें तो कर सकते हैं। सो आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ बातें हमारी ज़िंदगी में ऐसी भी होती हैं जो हमें कोई नहीं सिखाता और ना ये सीखने से आती हैं। ये बातें और ये अतवार, ये आदत सिर्फ़ और सिर्फ हमें वक्त सिखाता है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखने से नहीं आती, बल्कि वक्त हमें सिखाता है। किस चीज़ पर हमें स्टॉप लगाना है, कौन कौन से काम हमने करने हैं और कौन कौन से हमने छोड़ देने हैं, आगे बढ़ना है या रुक जाना है, किन बातों को इग्नोर और किन को बर्दाश्त करना है, ये सब कुछ ना हमें वक्त सिखाता है। हमारे बड़ों से हमने आज तक यही सिर्फ एक नसीहत ही सुनी है कि बर्दाश्त करो, चुप रहो और समझौता करो, सब्र करो, किसी के साथ जवाबबाजी ना करें और किसी को मुंह पर जवाब ना दो, लिहाज करो, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ ना 90% ये बात हमें बड़ों से ही सिखाई और समझाई जाती है। मैंने ये सब कुछ अपनी अब तक की लाइफ से सीखा है। ये जितना भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, बिलीव मी, ये मेरे सब अपने एक्सपीरियंसेस हैं और थोड़ी बहुत सर्च के हिसाब से है। ये बात भी नहीं है कि आप लोग समझें कि मैं कोई 60s और 70s की रूह हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। वक्त ना सबसे बड़ा उस्ताद होता है और वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें फ़ैसला करने की हिम्मत देता है, फ़ैसला करने की क़ुव्वत और ताकत देता है, हमें दुनिया में मूव करने की हिम्मत देता है, जुर्रत देता है। उसी तरह से हमें बहुत सारे सबक भी सिखाता है, बहुत सारे तजुर्बात भी देता है और मुशाहिदात भी देता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आप ख़ुद अपने लिए खड़े नहीं होते ना ज़िंदगी किसी भी मकाम पर, तो कोई भी आपकी सपोर्ट नहीं बनता, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। बर्दाश्त और सब्र की भी एक लिमिट होती है, इग्नोर भी एक लिमिट तक किया जा सकता है ना। जितना इंसान का बर्दाश्त का एक पैमाना होता है, जितना आप में सब्र और बर्दाश्त होती है ना, उतना ही दूसरे लोग आपके सर पर चढ़ कर नाचते हैं। इसलिए एक जगह पर आकर ना, एक वक्त पर हमें फुल स्टॉप भी लगाना पड़ता है कि भैया बस बहुत हो गई। स्पेशली मैं आफ्टर मैरिज की बात कर रही हूँ। मैरिड लाइफ ना हमारे लिए ऐसा एक चैप्टर है, ऐसी बुक है जिसके हर दिन गाहे बगाहे हमें नए लेसन्स मिलते हैं, नए सबक मिलते हैं। ये ऐसी बुक होती है जो ना ख़त्म होने वाली होती है। मेरे इर्द, मेरे करीब के लोगों और ख़ुद मेरे साथ के जितने भी लाइफ के सबक हैं ना, वो मैं आपके साथ गाहे बगाहे शेयर तो करती ही रहती हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना है ना, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की ग़ुलामी में ना रहें, आप बाउंड ना रहें, कोई आपके ऊपर अपना हुक्म ना चलाए, तो फिर आपके लिए ये पॉइंट बड़े ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपको अगर फ्रीडम चाहिए इन सारी बातों से जो आपको ग़ुलाम बना कर रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बस आप उन्हीं की नज़रों से देखें दुनिया को, आप उन्हीं के कानों से सुनें दूसरों को और उन्हीं की मर्ज़ी पर चलें, तो भाई आज के व्लॉग में जितने ये पॉइंट्स हैं ना, ज़रूर गौर से सुनिएगा। एक सुकून और इत्मीनान का एहसास आपको तभी होता है जब आप एक फ़्रीडम फ़ील करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जीना सीखते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी डिसीजंस हैं वो ख़ुद लेते हैं, जितने स्टेप्स हैं वो ख़ुद उठाते हैं। दूसरों की मर्ज़ी से जीना तो फिर क्या जीना हुआ। सब में पहली बात कि बिल्ड अ काम लाइफ। देखिए, ज़िंदगी को बनाना पड़ता है, बनी बनाई चीज़ तो कभी किसी को नहीं मिला करती ना, ख़ुद से बनाना पड़ती है ज़िंदगी। ये सुकून, ये चैन किसी भी मीन्स में हो सकता है, किसी रोज़मर्रा की रूटीन में हो सकता है, किसी हॉबी में हो सकता है, किसी प्लानिंग में, या किसी भी चीज़ में जो आपको पसंद हो, जिससे आपको सुकून मिलता हो। जो लोग आपको समझना चाहते ही नहीं है ना, जिनका मकसद ही आपको सिर्फ तंग करना, टीज़ करना और ग़ुलाम बनाकर अपना पाबंद बनाकर रखना है ना, फिर वो आपके हर काम में कीड़े निकालते हैं, आपको हर वक्त टेंशन देते हैं, या फिर टीज़ करते रहते हैं, टेंशन देने वाले काम करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिससे आपको टेंशन हो, स्ट्रेस हो, और आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हज़ार बार भी उनको जब जस्टिफिकेशंस देते रहें, जिससे यानी सफाइयाँ देते रहें, तो भी ऐसे लोग ना टस से मस नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको तंग करने का ठेका जो ले रखा होता है। इसलिए आप ऐसे लोगों को सफाइयाँ देना छोड़ दें।
कोई ज़रूरत नहीं है जस्टिफिकेशंस देने की, दलीलों से और हीले बहानों से ऐसे लोगों को राज़ी करना छोड़ दीजिए। यहीं से आपकी ज़िंदगी का पहला स्टेप स्टार्ट होता है कि आपने अपने लिए खड़ा होना, अपने अपने आप को सपोर्ट करना फ़र्स्ट स्टेप पे स्टार्ट कर दिया है। साथ में बन रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज बड़ा अहतमाम करने को दिल कर रहा था। वीकेंड पर या ऑलमोस्ट वीकेंड में एक या दो बार इस तरह का हैवी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने का बड़ा मूड होता है घर वालों का भी, तो मेरा भी थोड़ा सा चीट डे वही हो जाता है। ज़ाहिर बात है, अपने लिए स्पेशल इतना अहतमाम, और फिर वही कि अपनी हेल्थ को भी देखना है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वेट लॉस जर्नी को भी फॉलो करना है। तो ऐसे में चीट डे जो है ना वो काफ़ी कम कम ही फॉलो किया जाता है मेरी रूटीन में भी। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट आता है, हर अपॉर्चुनिटी ना ब्लेसिंग नहीं होती। हमें लगता है कि बहुत सी चीज़ें या बहुत से लोग हमारे लिए ब्लेसिंग होते हैं, ऐसा हर रोज़ होता है। हमें ये सारा शक जो है ना अक्सर आता है, हमारे साथ जो हमें नज़र आ रहा होता है ना वो हकीकत में बिल्कुल उलट होता है। कुछ लोग आपको आपके मकसद से हटाने, आपके फोकस पॉइंट को ख़राब करने और आपके सुकून को छीनने के लिए आपकी ज़िंदगी में एंटर होते हैं। उनका मकसद ना सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करना होता है। ये लोग कभी भी आपके लिए अच्छे नहीं होते, चाहे वो आपकी कोई दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, भाई या बहन ही क्यों ना हो। इसलिए बेहतर है कि वक्त पर आप ऐसे लोगों को समझ जाएं, और ऐसे लोगों को समझते हुए तरीके और गैर महसूस अंदाज से ऐसे लोगों से जान छुड़ा लें। देखें, इसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं, आप समझ गए होंगे मैं किस बात की तरफ इशारा करना चाह रही हूँ। मतलब परस्त, मफाद परस्त लोग ना हमारे आएँ बाएँ इर्द गिर्द हर जगह पर फैले होते हैं। वो सिर्फ़ अपनी गर्ज़ की हद तक आपके करीब आते हैं, आपसे मतलब निकालते हैं, आपसे अपने मकासद पूरा करके फिर आपको छोड़ देते हैं, फिर आपको वो पहचानते तक नहीं हैं। तो इसमें बहुत सारी आपके रिश्ते, आपके फैमिली मेम्बर्स, ब्लड रिलेशंस शामिल हो सकते हैं। होता है कई दफ़ा बहन भाइयों में भी बड़ी मफाद परस्ती होती है, बड़ी मोनाटिज़म होती है, बहुत ज़्यादा ख़ुद परस्ती होती है, मतलब परस्ती होती है। अपना मतलब पूरा किया, बस अपने आप को पसंद किया, अपनी ज़ात की हद तक गर्ज़ रखी और दूसरों में किसी का ख्याल ना किया, और फिर ये जा वो जा। तो ऐसे लोगों की पहचान जल्द अज जल्द करने की कोशिश कीजिए और उनसे दूर हो जाइए। जिन लोगों के पास फालतू वक्त होता है ना, वो दूसरों का वक्त ज़ाया करने वाला कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इसलिए आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग भी आते जाते रहते हैं, ऐसे लोग आपके वक्त को ज़ाया करते हैं। सो अपने वक्त को सेव करें, ऐसे लोगों से दूर रहकर ही टाटा बाय बाय और सलाम दुआ अच्छी रहती है। वो उस वक्त आपको टच करते हैं जब वो खुद फ्री होते हैं अपने तमाम कामों से, और जब आप अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं तो आपको बिला वजह आपको कामों से, आपके फोकस पॉइंट से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप अपने मकासद पूरे ना कर सको, आपके काम टाइम पर पूरे ना हो सकें। तो वो आपका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग ज़ाहिर बात है करीब के ही होते हैं, सम टाइम घर के ही अपने मेंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ना आप थोड़ा सा दूर दूर से टाटा बाय बाय ही रखा करें। मैंने अक्सर ये बात आपसे शेयर की है ना कि अपनी एक बाउंड्री लगाएं कि भाई आपका ये टाइम है, आपका किसी से बातचीत करने का, थोड़ा सा गपशप करने का। उसके टाइम के बाद आपके साथ गपशप करना या फिर आपके साथ टाइम फ़जूल में स्पेंड करने में ना, आपका वक्त ज़ाया करने में जो लोग आपको टीज़ करते हैं, तंग करते हैं, टेंस करते हैं, तो उनसे आपने दूर हो जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बिकॉज टाइम इज़ द मनी। अच्छा, फिर है देखिए कि हर बात का जवाब और हर एक्शन का रिएक्शन देना भी ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ के पीछे भागना भी ज़रूरी नहीं होता। किसी के साथ लड़ने झगड़ने की बजाय ना खामोशी इख्तियार करना आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी बचा लेता है। इंस्टेड कि आप किसी से बात बुरी लग जाने या किसी के तंज करने पर लड़ने बैठ जाएं, सोच सोच कर डिप्रेस होते रहें। खामोशी सच में हज़ार चीज़ों का एक बेहतरीन और पुरसुकून इलाज हुआ करती है, जिसे कोल्ड वार कहते हैं। किसी के साथ ना बग बग झक झक करके अपनी एनर्जीज और वक्त ज़ाया मत करें। रिएक्शन देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता हर बात का, ये बात याद रखिए। खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है बहुत सारी बातों का, बहुत सारे हालात का, बहुत सारी चीज़ों के लिए हथियार होने के साथ साथ बहुत बड़ी बीमारियों का इलाज भी होती है। जो स्पेशली मेंटली और साइकोलॉजिकली डिजीज़ होती हैं ना, उनके लिए खामोशी सबसे बड़ा पावरफुल वेपन होती है।
ज़िंदगी में ना जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है और एज भी बढ़ती है तो उम्र और ज़िंदगी के साथ साथ ना इंसान में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। तबीयत, हालात, वक्त, मिजाज और आदत भी बदलती जाती हैं। बात आपके अंदर के बदलाव की नहीं होती, असल में ये तब्दीली हमारे अंदर, हमारे इर्द गिर्द के माहौल और लोगों के बिहेवियर की वजह से आती है, जो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मुश्किल होता है उस वक्त, हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन बाद में इस तमाम इन्वायरमेंट और लोगों की वजह से ही ये सारी तब्दीलियाँ ना आप में आने लगती हैं। सो कोशिश करें जो इन्वायरमेंट, जो बातें, जो काम और जो लोग आपका सुकून इत्मीनान ख़राब करते हैं ना, उनसे बिल्कुल दूर हो जाएं, उनसे अपना डिस्टेंस कर लें। के साथ साथ आप मेरी ड्रेसिंग की भी अनस्टिच के साथ में कुछ क्लिप्स देख रहे हैं, और इसके बारे में डिटेल वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताया कीजिए, क्योंकि ऐसी व्लॉग्स बनाने के लिए ना स्पेशली मुझे टाइम निकालना पड़ता है। मेरे सेकंड चैनल पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रेस डिज़ाइनिंग और अनस्टिच सारा कुछ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन अब मेरा फोकस है, मेरी कुछ सिस्टर्स और मेरी सब्सक्राइबर्स की डिमांड होती है कि आप इस चैनल पर भी अपने वीडियोज़ में हमारे साथ अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग और ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंगली कॉन्टेंट ज़रूर शेयर किया करें। जी। अच्छा जी, ऐसे लोगों से ना मिलना जुलना छोड़ दीजिए। जो लोग नेगेटिव पर्सनैलिटी के होते हैं ना, उनकी शख्सियत टोटली होती ही नेगेटिव है। हर बात, उनका हर काम ही मनफी तर्ज अमल लिए हुए होता है, इसलिए ऐसे लोगों से मेल मिलाप आपको भी बेसुकून, बेचैन और नेगेटिविटी ही प्रोवाइड करता है। कुछ लोग ना घर में ही पाए जाते हैं ऐसे चाहे वो आपके करीब के हों या दूर के हों, लेकिन होते वो आपके अपने ही हैं। तो इस सब के लिए अलग सुबह तिलावत किया करें, घर में तिलावत लगाया करें, अज़कार लगाया करें, रोकिया सुना करें, मंजिल सुना करें, पढ़ लिया करें, सूरह बकरा तादाद में ख़त्म करवा लें। लेकिन इसको रोज़ाना की हद तक अपनी आदत में शामिल कीजिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ घर ही में ही हो ऐसा सब कुछ। वर्क प्लेस या कोई भी जगह ऐसी आपको अगर महसूस होती है जहाँ नेगेटिविटी हो, नेगेटिव लोग हों, नेगेटिव आपको कुछ फीलिंग्स आएँ, तो वहाँ पर आपने ये सारे काम ज़रूर करवाने हैं। इन सब को अपनी रूटीन में शामिल कर लें। ये चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी की रूटीन को ख़राब करती हैं। नेगेटिविटी जहाँ भी होती है आपका मेंटल पीस ख़त्म करती हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर हो जाएं, ऐसी जगह जाना छोड़ दें जो आपके लिए तकलीफ़ का बायस हो। अच्छा, मैं ना पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मुझे खामोशी और ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ पर बस मैं सुकून से बैठ सकूँ, कुछ सुन सकूँ, कुछ पढ़ सकूँ। बस मैं ऐसे में ही खुश रहती हूँ। हम एक्चुअली अपने घर में भी ना बहन भाई ऐसे ही इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, हमारा ब्रॉटअप ऐसा ही हुआ है। हमारी फैमिली ठीक है, शॉर्ट थी, लेकिन हमारे घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम ही रहा है। ये तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज गोइंग हो जाते हैं, तो उसके बाद ज़रूरियात नीड्स बढ़ जाती हैं, तो पोर्शंस भी अलग हो जाते हैं, कुछ लोग चेंज हो जाते हैं, घर चेंज कर लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो ये सब कुछ हमारी लाइफ में भी स्टेप बाय स्टेप हुआ। ऐसा नहीं है कि घर में मेंबर्स नहीं थे, सब थे, सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, और हमारा बचपन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मिक्स फैमिली के साथ गुजरा, मगर सुकून, खामोशी, सबकी अपनी अपनी रूटीन और सेटल लाइफ थी। सो हम में भी ना स्टार्ट से ही ये आदतें बिल्ड हुई। जिस जगह शोर और हल्ला गुल्ला होता है ना, सख्त कोफ्त होती है, मुझे यकीन करें। घर को वैसे बिना पुरसकून और इत्मीनान बख्श होना चाहिए, हर बंदा यही चाहता है। जितनी दोस्तियाँ आपकी होंगी, जितने लोगों का जमघटा आपके इर्द गिर्द जमा होगा, जितना शोर होगा आपके आसपास, उतना ही आपका सुकून नापैद हो जाएगा। पर्सनली आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। मेरी फ्रेंड्स ना होने के बराबर हैं। मैं बहुत ही सिलेक्टिव रही हूँ हर मामले में। मैं बड़ी कूल, काम और खामोशी का माहौल पसंद करती हूँ, और लेस इज़ मोर वाला हिसाब है मेरी ज़िंदगी में। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी सुकून अगर आपने रखना है ना, तो याद रखिए कि इन चीज़ों को आपने फॉलो करना ही करना है। आपकी एक दोस्त हो, लेकिन सबसे बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक ही कहलाई जा सकती है। सारे बेस्ट फ्रेंड आपके नहीं हो सकते, ये भी एक अंडरस्टूड बात है। हर वक्त आपको क्लोजर्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हर बात पर क्लोजर्स की, हर काम पर क्लोजर्स की ज़रूरत नहीं होती। आखिरी डायलॉग होने तक की बात को आपने अगर ख़त्म करना ही है ना, तो उसी बात को, उसी डायलॉग को ख़त्म कर दीजिए, उससे आगे उसको ना जाने दीजिए। आपको मज़ीद सर्टिफिकेशन की, आपको मज़ीद जस्टिफिकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर, जिस मामले पर कोई बात ख़त्म हो गई, जो पॉइंट ख़त्म हो गया, उसको वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। ना कि अब आप ये इंतज़ार करें कि इसके बारे में मज़ीद कोई बात करें, इसके बारे में मज़ीद आप बात करें, बात को बढ़ावा दें, बात से बात को निकालते जाएं, और जो छोटा सा मसला छोटी सी बात पर, छोटे से पॉइंट पर आकर ख़त्म हो चुका है, उसको बजाय ख़त्म करने के दोबारा से शुरू कर दिया जाए। इस चीज़ पर आकर ना आप अपनी इस चीज़ को बदल दीजिए, अपनी इस आदत को बदल दीजिए। ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून लाता है।
अच्छा पता है, आपकी लाइफ आप जितना पर्सनल रखेंगे ना उतना ही पुरसकून रहेंगे। हर बात दुनिया को या किसी से भी शेयर करने वाली नहीं होती, हर बात ओवर शेयर करने वाली नहीं होती। जितना दूसरों से शेयर करेंगे उतना ही आप परेशान रहेंगे, जितना दूसरों से आप मशवरे लेंगी उतना ही आप परेशान रहेंगी। बिलीव मी, मेरी अम्मी जान जब तक हयात थी, मुझे अम्मी जान को भी कॉल करने का इतना वक्त नहीं मिला करता था, और ना उनको, वो भी अपनी डेली लाइफ में बिज़ी रहती थी, और मेरे भी अपने इतने सारे काम होते थे। जब से मैं यूट्यूब पर हूँ तो तब तो आप समझ ही सकते हैं, जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड होते हैं ना, उनके पास अपनी फ्री लाइफ के लिए ना टाइम निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो और सेकंड बात ये होती है, कुछ इंसान की अपनी पर्सनल हैबिट्स भी होती हैं। मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं रही कभी, ना मेरी अम्मी जान की थी, बहन मेरी कोई है नहीं, तो ऐसी आदतें हम में थी ही नहीं कि भाई हम घंटों बैठ पर फ़ोन कॉल्स करते रहें या मैसेजेस पर एक दूसरे के हाल हवाल लेते रहें, गॉसिप्स करते रहें। ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं होता था, और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अम्मी जान के बाद ना मेरी जो कॉल्स वाली पोजीशन है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और मेरे रिलेटिव्स, इवन मेरी भाभी और मेरी कज़न्स भी मुझसे यही कंप्लेंट करती हैं कि आपके पास सेल फ़ोन होने के बावजूद आप सेल फ़ोन लगता है यूज़ ही नहीं करती। तो जी, जितना आप मशवरे करते हैं ना उतना ही आप परेशान रहते हैं। घर जाते हैं क्योंकि आप फ़ैसला करने की जब सलाहियत नहीं रखते ना, तो दूसरे लोग आपको परेशान करते हैं बहुत सारे मशवरे देकर। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस आपने ख़ुद पैदा करना है, अपने अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत आपने ख़ुद पैदा करनी है। एक चीज़ है कि अगर आपको किसी की बात नहीं या किसी के एक्ट ने हर्ट किया है ना, तो आपने दिल और दिमाग पर लगाकर उसे ख़ुद को डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बिल्कुल नहीं बनाना। तो प्लीज़ आपने अपने माइंड की सुननी है, दूसरों की नहीं सुननी। आपका माइंड आपको अलार्म करता है कि आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। जब कोई चीज़ आपका माइंड नहीं मान पा रहा होता ना, या आपका जो माइंड है ना वो नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, तो वो आपको अलार्म ज़रूर करता है। इसलिए अपने माइंड की, अपनी बॉडी की सुनिए, और उस चीज़ से, उस पर्सन से दूर हो जाएं जो आपके लिए इतना परेशानी का बायस बन रहा है। अच्छा फिर है, किसी काम, किसी चीज़ के लिए आपको अगर किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, तो प्लीज़ इस बात को भी छोड़ दीजिए। अपने कामों, अपने प्लान की प्लानिंग्स के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होता है और फिर उस पर प्रैक्टिकली वर्क करना होता है। इसलिए आपको किसी की मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरी अपनी एक आदत है, जब तक मैं ख़ुद को किसी काम के लिए ना प्रॉपर्ली माइंडसेट और सिस्टम के थ्रू रेडी ना समझूँ, मुझे कोई कितना ही क्यों ना मोटिवेट कर ले, मैं कुछ नहीं मोटिवेशन में आती। और जब मैं ख़ुद मेंटली किसी चीज़ पर एग्री कर लूँ तो ख़ुद को ख़ुद मोटिवेट कर लूँ, फिर मुझे कोई ज़रूरत ही किसी की नहीं होती मोटिवेशन की या किसी के पुश या सपोर्ट करने की। तो मतलब ये हुआ कि आपको अपने एक सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को मैनेज करने की ज़रूरत होती है, नथिंग एल्स। अपने आप से अहद कर लें कि मैंने ये काम करना है, इस मकसद को हासिल करना है, तो ख़ुद को पॉजिटिवली आप ख़ुद ही डील कर लेंगी। हमेशा की तरह फिर से कहूँगी, हर वक्त दूसरों को अवेलेबल रहना आपकी अहमियत को गिरा देता है। दूसरे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अपनी वैल्यू बनानी है ना तो लोगों से डिस्टेंस रखने, अपने आप को वैल्यू देनी है ना तो आपकी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ सब कुछ सेट रहेगा, ये बात याद रखें। बट नॉट लीस्ट, डिसीजन और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए। हर बार हीलिंग आसान नहीं होती, कुछ सख्त फैसले करने से कुछ लोगों को, कुछ बातों को ज़िंदगी से निकालना पड़ता है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।